वेलकम बैक जी। तो हम बात कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में बता रहे थे कि हम जब अमेज़ॉन पर डमी लिस्टिंग बना लेते हैं और फिर जैसे ही ऑर्डर आता है फिर हम उसे ढूंढने बैठ जाते हैं और वॉलमार्ट से फिर उसको या किसी भी और चैनल से जो है वो परचेज करके तो कस्टमर को भेज देते हैं। और फिर जब वो कस्टमर बॉक्स को खोलता है, वो चेक करता है, तो वो तो बॉक्स तो वॉलमार्ट का होता है। ठीक है, उसने शॉपिंग की थी अमेज़ॉन से, तो फिर वो अमेज़ॉन पे कंप्लेन करता है और फिर जो अमेज़ॉन जो है वो हमें हमारा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इस वजह से ये रिस्की है और हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं। ठीक है, और इसमें जो एक आप कह लें कि थर्ड ऑप्शन भी जो है वो जिसके ज़रिए लोग काम कर रहे हैं वो है प्री ऑर्डर। इसमें जो है कि आपको पेमेंट पहले आ जाती है। ठीक है, और आपने फिर उनका ऑर्डर प्लेस करना होता है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे फिर पेमेंट लेके प्रॉपर ऑर्डर प्लेस नहीं होता, फिर वो अमेज़ॉन पे कंप्लेन करते हैं। और आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस किस्म की शिकायत जो है वो अमेज़ॉन को मिल रही हैं, और अमेज़ॉन जो है वो नोटिस भी ले रहा है इस चीज़ का कि जो है इसमें जो है आप फ्रॉड कर रहे होते हैं लोगों के साथ। ठीक है, उनसे पेमेंट ले लेते हैं, प्रॉपर उनकी वर्किंग होती नहीं है। तो और काफ़ी ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड भी हुए हैं, आपके नॉलेज में भी होगा। तो इस वजह से आप जो है इस ड्रॉप शिपिंग से तो है वो दूर ही रहिए। हम बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस तरफ जाएं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ये ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी इसी तरह है कि ड्रॉप शिपिंग की तरह आप जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स को चेक करते हैं कि कहाँ पर प्रॉफिटेबल जो है वो प्रोडक्ट पड़ी है। ठीक है, और आप जो है फिर उसे ख़रीदते हैं वहाँ से, उन वेबसाइट से जहाँ पे ये आपको चीप प्राइस में शो हो। ठीक है, और फिर आप वहाँ से उसको ख़रीद के तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक है, और बाज़ होता है कि आप जो ये इन्वेंट्री है आप इसको डील्स में ख़रीदते हैं ना, कि आप उसको डील्स में ख़रीदते हैं या कोई ऑफ़र लगी होती है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये ऑफ़र या डील्स तो कुछ टाइम के लिए होती हैं, एक दफ़ा तो आपने ऑर्डर जो है वो अपना पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आया तो फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ से लाएंगे ऐसी प्रोडक्ट को। ठीक है, इस वजह से हम इसको भी सेफ नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है वो कोई भी जो है जो आप वर्किंग करेंगे वो ब्रांड अप्रूवल और जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल के बगैर जो प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी इजाज़त के बगैर ही। और फिर जब वो नोटिस ले लेंगे इस चीज़ का तो फिर क्या होगा, वो ऐसे ही जो है वो प्रोडक्ट को उठाया बगैर उनकी परमिशन के, ना ब्रांड अप्रूवल है उनके पास, ना डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल है उनके पास, और उन्होंने बस सिर्फ जो गेटेड प्रोडक्ट थी उसको अनगेट करवाया और सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पीएल में भी आपको मैंने बताया आप ऐसे किसी की प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, वो जिसकी है, जिसका ब्रांड है, वो उसी की प्रोडक्ट है। अब होलसेल बिजनेस मॉडल में क्या है, ब्रांड अप्रूवल या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल के बगैर जो है वो इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ती। अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप अप्रूवल के बगैर सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो रिटेल आर्बिट्राज है। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज था। ठीक है, ये रिटेल आर्बिट्राज है, वो ऑनलाइन वर्किंग थी। ये रिटेल आर्बिट्राज में समझें फिजिकली, फिजिकली ये आप इसमें होते हैं। अब इस बिजनेस मॉडल को ज्यादातर वो लोग इसमें वर्किंग करते हैं जो कि बाहरी यानी यूएसए, यूके और यूरोप में रहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं रिटेल आर्बिट्राज में वो लोग, वो मॉल्स में जाते हैं और अक्सर वहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर्स और डील्स में मिलती हैं। ठीक है ना, तो आउट ऑफ सीजन हो जाता है कोई, ऐसे आपको डील्स या ऑफर्स मिल जाती हैं, वहां से जो है वो आप भी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं।
ठीक है। फिर आपके पास एक ऐप होती है, उस ऐप पर आप बारकोड लगा कर ना उनका फिर आप चेक करते हैं कि यहाँ पर ये इतने में मिल रही है और अमेजोन पर ये इतने की मिल रही है। फिर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और फिर अगर तो आपको उस प्रोडक्ट में फायदा हो रहा होगा, फिर आप उस प्रोडक्ट को उठाते हैं और लिस्ट करते हैं और अमेजोन पर सेल करना शुरू कर देते हैं और उसको, ठीक है। और फिर वो जब बिकती है फिर आपको प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है फिर वो आपको पता चलता है। ठीक है। ऐसे बिजनेस मॉडल को रिटेलर आर्बिट्राज कहते हैं। लेकिन फिर वही बात कि ऑफर्स या डील्स जो होती हैं वो रोज रोज नहीं मिलती, इसलिए ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्राज, ऑनलाइन हो या रिटेलर आर्बिट्राज, तो हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे। हम आपको सेफ बिजनेस मॉडल के बारे में ही बताएंगे और वही रिकमेंड करेंगे। वो प्राइवेट लेबल है और होलसेल एफपीए है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप जो है वो दो किस्म की होती हैं, S&L, SL यानी स्मॉल एंड लाइट, और दूसरी प्राइम। ठीक है। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट में अमेजोन की पॉलिसी है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो $7 से नीचे आप बेचने जा रहे हैं और उसका डायमेंशन जो है वो खा कुछ भी हो, ठीक है, खा कुछ भी हो, तो अमेजोन जो है वो उसको S&L में काउंट करेगा, स्मॉल एंड लाइट में काउंट करेगा। लेकिन उसके लिए ये है कि वेट जो है वो आपकी प्रोडक्ट का 12 आउंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब आपको ये सहूलत मिलेगी अमेजोन की तरफ से। $7 या 7 पाउंड से कम प्राइस हो और 12 आउंस जो है उसका वेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट पर फिर अमेजोन हमें और ज़्यादा भी फैसिलिटेट कर देता है। ठीक है। वो क्या करता है, अमेजोन हमें ऐसी प्रोडक्ट्स की फ्री शिपिंग कर देता है और डिफरेंट फीसिस होती हैं वो माफ़ कर देता है। इंशाल्लाह आगे जाकर हम डिटेल से ये फीसिस के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है। और अब S&L में प्रोडक्ट में सिर्फ $7 से कम प्रोडक्ट ही ढूंढ लेना काफ़ी नहीं, या वेट देख लेना। इसको ऐसा नहीं होगा कि हमने ये दो काम कर लिए और ऑटोमेटिकली जो है वो अमेजोन की फीसिस हमें माफ़ हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको बाकायदा जो है वो इनरोल की रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है। एक पूरा तरीकाकार होता है काम का, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप वो इनरोल की रिक्वेस्ट भेजते हैं देन फिर आपका जो है वो आपको इसमें जो है फीसिस वगैरह जो माफ होती हैं। क्योंकि एक वीए का यही काम है कि अपने क्लाइंट के एक्सपेंसेस को कम करके और उसे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करके दे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट टाइप है वो है प्राइम। प्राइम में वो सारी प्रोडक्ट आ जाती हैं जिनका वेट जो है वो 12 आउंस से बढ़कर हो, जैसे 3 LB हो या 2.5 LB हो। ठीक है। इस तरह से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, FBA। FBA मीन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। व्हाट इज FBA? In FBA, we send our inventory to Amazon warehouse when any buyer places an order on our listing. So Amazon provides pick, pack and ship services, and for this Amazon charges us. Different charges may apply to different products. अब व्हाट इज FBA? FBA क्या है, इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा है कि हम अपनी इन्वेंट्री को, ठीक है, अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजते हैं। अमेजोन का वेयर हाउस क्या है, आप इसको गोदाम कह लें, स्टोर कह लें, जहाँ पे इन्वेंट्री जाती है। ठीक है। वहां पे हम भेजते हैं। व्हेन एनी बायर प्लेसेस, अब जब वहां पे कोई भी जो बायर है हमारा हमें जो है ऑर्डर करता है हमारी लिस्टिंग पे, ठीक है, उसने हमें ऑर्डर किया। अब हमारी इन्वेंट्री तो है अमेजोन के वेयर हाउस पे, तो जब हमें कोई ऑर्डर मिला हमारी लिस्टिंग पे, ठीक है,
तो फिर अब आगे अमेजोन का काम शुरू हो गया। वो अब जो है उसको हमारी जो प्रोडक्ट है उसको पिक पैक एंड शिप की सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी वो खुद ही उसको उठाएगा, पैक भी करेगा, और जो है वो हमारे जो कस्टमर है उसको उसके डोर स्टेप तक देकर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अमेजोन हमसे चार्ज करेगा। ठीक है, हमसे पैसे लेगा क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो अब मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो है वो अपनी फीस भी मुख्तलिफ उनकी होगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स हैं उनका उनके मुतालिक हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। अब अगर कोई और किस कैटेगरी की होगी, ठीक है, ये फिर नेक्स्ट हम आगे जाके सारा तफसील से इसको पढ़ेंगे। अमेजोन इसमें एफबीए में यही होता है कि हम बस अपनी इन्वेंट्री को जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं और फिर आगे उसकी दर्जेसरी फिर वो बाकी सारे काम करे। अब यहाँ पे मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ कि ये देखें, ये आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, आपका आपने अपनी इन्वेंट्री तैयार करा ली, अब इसको आपने पहुंचा दिया अमेजोन के वेयर हाउस पे। बस आपका काम था यहाँ तक, खत्म हो गया। ठीक है, अब वेयर हाउस तक आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंट्री को पहुंचा दिया। अब जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है आपकी लिस्टिंग पे, तो फिर ये अमेजोन फिर आगे जो है वो उसको पिक पैक एंड शिप टू कस्टमर डोर्स। ठीक है, कस्टमर के डोर तक वो जो है वो पहुंचा के आएगा अमेजोन। ठीक है, इसके लिए वो अब अपनी फीसिस चार्ज कर लेगा और इसके लिए वो अपनी फीसिस को चार्ज करेगा। ठीक है, वो हम उसको पे कर देंगे। तो लेकिन ये है कि हमारी दरसरी ख़त्म हो गई कि अब हम कैसे पहुंचानी है, कब पहुंचानी है, ये फिर अमेजोन खुद ही अपना जो है वहाँ पे कस्टमर को दे के आता है। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर है एफपीए का? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो मेथड है कि हम जो है ये आपको मेथड्स मैं बता रही हूँ कि बिजनेस मॉडल्स में हम इन मेथड्स के साथ वर्किंग करते हैं। पहले हमने पढ़ा एफबीए, अब हम पढ़े हैं एफबीएम। एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। व्हाट इज एफबीएम? एफबीएम क्या है? इन एफबीएम we don't send our inventory to the Amazon warehouse. We provide pick, pack and ship services ourselves as a merchant. FBM में हम अपनी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस पे नहीं भेजते। ठीक है, और हम खुद ही जो है वो हमें जब ऑर्डर मिलता है तो जो है वो हम अपनी ऑर्डर मिलेगा तो हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को खुद ही पैक करेंगे और उसको कस्टमर के जो है घर तक पहुंचा के आएंगे। ठीक है, ये हमारी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब वो कस्टमर हमें कहीं से भी मिले, उसी कंट्री का हो, उसी शहर का हो या दूसरे कंट्री का हो, ये फिर हमारी दरसरी है कि हमने उसको कैसे पहुंचाना है, कैसे उस टाइम जो भी हमारी उसके साथ टाइम की सेटिंग हुई है उस टाइम तक हमें अपने जो है वो कस्टमर को ऑर्डर जो है वो पहुंचाना होता है। ठीक है, इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है एफपीए बिजनेस मॉडल के साथ, एफपीए मेथड के साथ जाएं। क्योंकि अब देखें जैसे हम पाकिस्तान में हैं, अब पाकिस्तान में बैठे हैं और हम बाहर वर्क काम कर रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता। ठीक है, एफबीएम उन्हें सूट करेगा जो बाहर ही रहते होंगे, उनके पास इतना बजट भी होगा कि वो किराए शराए भी लगाएं और उसमें से उनको बचत भी हो रही हो। लेकिन ये जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि जो है एफबीए में हम सिर्फ अमेजोन को फीसिस वगैरह देते हैं और बाकी जो वो सारी टेंशन है वो अमेजोन की होती है।
अब देखिए यहाँ पे भी मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। अब ये जो जगह है जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, ये कोई अमेज़न का वेयर हाउस नहीं है। ये जो है ये आपका घर भी हो सकता है, आपका गोदाम हो सकता है, आपका स्टोर हो सकता है, कुछ भी जहाँ पे आपने अपनी इन्वेंट्री रखी हुई है। ठीक है, किसी भी जगह पे आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आपको ऑर्डर आया, आपने यहीं से अपनी जो है इन्वेंट्री को जो पैक की है, ठीक है, उसको उठाया, फिर जो है वो आपने यूपीएस वालों या FEDEX, USPS और DHL, ये जैसे हमारे यहाँ पे TCS वाले होते हैं ना, ये इस तरह ये USA में ये सर्विसेज वो करते हैं। ठीक है, तो आपने इनसे राब्ता किया, इनको आपने अपनी इन्वेंट्री पहुंचाई जी, ये कि आप जो है वो मेरे कस्टमर तक पहुंचाए हैं। अब जो ये यूपीएस वालों की मर्जी है कि वो कब पहुंचा के आते हैं। ठीक है, अब अगर लेट हो जाए या कोई और मसला हो जाए या ऑर्डर प्रॉपर ना होने पहुंचे, तो फिर जो है वो कंप्लेन करता है अमेज़न को। ठीक है, इसमें जो है वो फिर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। ठीक है, जब तक के वो इन्वेंट्री जो है, जो ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि फिर आप खुद ही उस उधर यूपीएस वालों से राब्ता करेंगे, उन्हें पूछेंगे कि भी क्यों नहीं पहुंचा, ये टाइम था, ये बात थी, तो फिर जब उनकी मर्जी आए फिर वैसे ही काम होगा। ठीक है, व्हाट इज MFN? MFN क्या है? मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क। पहले था FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो एक बंदा कर रहा था। ठीक है, अब ये है मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क, ये एक से ज्यादा लोग काम करते हैं इसमें। ठीक है, what is MFN? Sellers ship and manage their own products from their facilities or 3PL partner when an order is placed on Amazon. जब अमेजोन पे कोई भी ऑर्डर पे जो है आपको प्लेस होता है, आपको ऑर्डर मिलता है, तो फिर आप किसी 3PL वाले से राब्ता करते हैं, और फिर वो एक बंदा नहीं होता, वो पूरा एक नेटवर्क होता है। ठीक है, वो फिर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो लेके जाते हैं और आपके कस्टमर तक पहुंचा कर आते हैं। ये 3 मेथड्स हैं। ठीक है, बिजनेस में। तो ये देखें, इसको भी मैं आपको इस तस्वीर के जरिए बताती हूँ, सेम वैसे ही। ठीक है, जैसे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में था कि यहाँ ये आपका स्टोर भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका घर भी हो सकता है जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री पड़ी है। ठीक है, आपको ऑर्डर मिला है और फिर ये नेटवर्क है, तो फिर ये जो है फिर आप यहाँ से यूपीएस वालों के साथ फिर कांटेक्ट करते हैं, या हो सकता है फिर उनका अपनी टीम में इस तरह से सिस्टम उन्होंने किया हो। ठीक है, फिर वो जो है वो कस्टमर तक पहुंचा के आते हैं। लेकिन यही बात कि जब तक कस्टमर तक आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाता, पहुंच नहीं जाता, आपको तो टेंशन लगी रहती है ना कि भी इस टाइम का मैंने उन्हें कहा था, आज हमारा ऑर्डर पहुंचना था, पहुंचा नहीं है। तो इसमें काफी कुछ फिर वो देखना पड़ता है और काफी पैनिक हो जाता है ये। ठीक है, टेंशन सी हो जाती है। तो जो होलसेल बिजनेस मॉडल में जो है वो हम FBA को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारी है रिकमेंडेड कैटेगरीज। रिकमेंडेड कैटेगरीज से मुराद यहाँ पे ये होगा कि इन कैटेगरीज में अगर आप वर्किंग करते हैं तो वो सेफ है। ठीक है ना। अब जैसे कि पेट सप्लाईज एक कैटेगरी है। पेट सप्लाईज कैटेगरी से क्या मुराद है कि इसमें पेट्स से मुतालिक जितनी भी प्रोडक्ट, उनके फूड आइटम्स, उनके इस्तेमाल की चीज़ें, ठीक है, उनके शैम्पू, हर चीज़ जो पेट के से रिलेटेड होती है। ठीक है, पेट सप्लाईज कैटेगरी में वो सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्यूइंग। इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट से मुतालिक जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिस प्रोडक्ट। ऑफिस से मुराद रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं
आप कह लें एक पिन से लेके टेबल चेयर तक जो भी ऑफिस में यूज में आती हैं चीजें, ठीक है, वो सारी ऑफिस प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें इस कैटेगरी में शो होंगी। ठीक है, अब कैसे वो इस पे वर्किंग करेंगे वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जब ये कोर्स स्टार्ट करेंगे मैं आपको सारा डीपली सब कुछ पढ़ाऊंगी। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी है पेशो लॉन एंड गार्डन, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ऑटोमोटिव, ठीक है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इसमें हेल्थ और हाउस होल्ड के मुतालिक प्रोडक्ट्स होंगी, होम एंड किचन, होम एंड किचन में घर से मुतालिक और किचन से मुतालिक प्रोडक्ट्स होंगी, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, इसमें जो आपको नाम से ही देखें पता चल रहा है कि इसमें इन इन से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स होंगी। नेक्स्ट है किचन एंड डाइनिंग, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, यानी अलग-अलग कैटेगरी जो है वो बना दी गई है, उसमें फिर आगे मजीद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं आपको, यानी इनमें इन कैटेगरीज में अगर आप वर्किंग करते हैं तो वो सेफ है। ठीक है, और भी कैटेगरीज हैं, काफी कैटेगरीज हैं, लेकिन उनमें फिर आगे काफी इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए हमने आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज जो है वो बताई हैं। जी, अब नेक्स्ट जो है गेटेड कैटेगरी। अब जैसा कि प्रोडक्ट से ही जाहिर हो रहा है कि ताला लगा हुआ है, बंद है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, अलाउ नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों है लॉक? क्योंकि आप न्यू हैं, आप न्यू सेलर हैं और अमेज़न जो है वो भी अभी आपको अलाउ नहीं करता कि आप जो है अमेज़न के कस्टमर के इमोशंस से खेलें, इसलिए वो चाहता है कि पहले आप जो है वो अमेज़न से परमिशन लें, और अगर अमेज़न को लगेगा कि आप एलिजिबल हैं और आप इस कैटेगरी में आप ठीक काम कर रहे हैं तो फिर वो आपको अलाउ करेगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है। और अब जो गेटेड को अनगेटेड कैटेगरीज को अनगेट कराना भी जो है वो एक बहुत बड़ा आर्ट है, वो भी हम आगे चलकर आपको सिखाएंगे। ठीक है, वीएस जो हैं वो जो गेटेड कैटेगरी को जब हम अनगेट करते हैं ना तो वो उसका $350 भी लेते हैं और कोई $750 भी लेते हैं, और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये सारी वर्किंग हो जाती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो है वो अनगेटेड कैटेगरी है। अब अनगेटेड कैटेगरी जैसा कि अब आपको तस्वीर से शो हो रहा है कि ताला खुला हुआ है, कि अनगेटेड कैटेगरी वो है कि वो कैटेगरीज जिनमें हम आप वर्किंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले रिकमेंडेड कैटेगरीज बताई। ठीक है, आप उनमें वर्किंग कर सकते हैं, वो अनगेटेड हैं, लेकिन उनमें भी फिर मजीद चल के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो होती है वो आगे चलकर वो गेटेड होती है, लेकिन वो इंशाल्लाह जब हम कोर्स करेंगे तो वो फिर मैं आपको सब अच्छी तरह से बताऊंगी। अब ये नेक्स्ट जो है वो होलसेल एफपीए में, पहले तो हमने उसकी कोर्स आउटलाइन पढ़ी थी। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें दरकार होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें एलएलसी से मुराद लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है। ठीक है, एलएलसी को रजिस्टर करवाएंगे तो एलएलसी बनवाने में हमें जो है वो 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेने जाते हैं तो वो ब्रांड जो है वो एलएलसी मांगता है, इसलिए एलएलसी जो है वो इसमें जो है बनवानी बहुत जरूरी है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर पे है एजेंट। ठीक है, ये एजेंट का ही काम होता है, वो आपको एलएलसी भी बनवा के देता है। ठीक है, और बैंक अकाउंट भी बनवा देता है, और वो जो है वो आपसे फिर इसके जो है इसकी फी चार्ज कर लेगा,
आपसे पैसे ले लेगा, लेकिन ये है कि वो आपको आराम से बनवा देगा ये। नेक्स्ट जो है वो है जी वेबसाइट। वेबसाइट जो है ये भी जो है वेबसाइट डेवलपर से हम बनवाएंगे, ठीक है। और इसके भी 250 से $300 लग जाते हैं वेबसाइट के भी। इसके अब वही बात के देखें, इस फील्ड में बहुत काम है। अब कोई वेबसाइट बनाने वाला है, ठीक है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ये LLC बनवा के देगा, ठीक है। हर बंदा फिर इसमें अपनी फी ले रहा है ना। तो इसी तरह आप काम को सीखें। बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, आप बहुत कुछ इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो अमेजोन अकाउंट है, ठीक है। अमेजोन अकाउंट जो है ये आप बाज लोग ऐसा करते हैं कि पहले अमेजोन अकाउंट बनाते हैं, बाद में अपनी LLC जो है वो रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं। पहले आपका जो है वर्किंग होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, LLC होनी चाहिए, देन आप अमेजोन अकाउंट बनाएं। क्योंकि वहां पे आपसे इस चीज का पूछा जाता है, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपके पास होगी तो आप प्रोवाइड करेंगे ना। और अब अगर आप VA हैं तो ये सारे काम आपके जो है वो क्लाइंट के होते हैं, ठीक है। VA फिर अपनी सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो है अमेजोन अकाउंट मंथली प्लान है, ठीक है। अब अकाउंट बनवाने के लिए एक प्रोफेशनल प्लान होता है और एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और प्रोफेशनल जो अकाउंट होता है वो जो होता है उसमें आप LLC देकर बनवाते हैं। उसमें आपको फायदा ये होता है कि अगर तो आप उसको USA में बनवाने जा रहे हैं और आपकी एक्टिव लिस्टिंग है, तो आप हर महीने अमेजोन को $40 देंगे। और उसके अलावा जो मजीद फीसिस होंगी वो भी अमेजोन आपसे ले लेगा, और बाद में आपसे कुछ चार्ज आपको कुछ चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा जो है इंडिविजुअल अकाउंट, अगर आप वो लेते हैं तो उसकी क्रिएशन की तो आपसे कोई फीस नहीं लेगा अमेजोन, मगर जब भी जो भी चीज आपकी जो भी प्रोडक्ट या कैटेगरी में जो भी सेल होगी, तो उस सेल पर आपसे जो है वो अमेजोन 15% या 20% चार्ज करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाएं, या ठीक है, या जो आपका क्लाइंट होगा आप उसको भी इस चीज पर गाइड करें। नेक्स्ट टोटल इन्वेंट्री आ गई, या आपको अपनी टोटल इन्वेंट्री का भी फिर मालूम होना चाहिए कि उसको कितनी कॉस्ट उस पर पड़ी है, ठीक है। और क्योंकि उसकी शिपमेंट जो है वो शिपिंग हुई है, और रास्ते में भी जो भी खर्चा आया वो टोटल इन्वेंट्री में वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी बैंक 4% ट्रांजेक्शन फी ऑन यूनिट कॉस्ट, ठीक है। एक यूनिट कॉस्ट जो है वो एक यूनिट पर यूनिट जो है वो 4% जो है वो ट्रांजैक्शन फी होती है, ठीक है। फ्रेट आ गई, UPS कॉस्ट आ गई, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह जानी है, उस पर कितनी कॉस्ट हुई वो इसमें हमें पता होना चाहिए। फिर बैंक 4% ट्रांजैक्शन फी ऑन रेफरल, FBA फी और स्टोरेज फी। ये तीनों जो हैं ये अमेजोन की फीसिस हैं, रेफरल फी, FBA फी और स्टोरेज फी, ठीक है। और इन पे भी जो बैंक है वो 4% जो है वो आपसे फी लेता है। सबसे एंड पे है जी वैट और ये टैक्स। नेक्स्ट जो है अब हम चलते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास मार्केट प्लेसेस शो हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे हम होलसेल के लिए रिकमेंड करते हैं कि USA हो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के लिए amazon.com, ठीक है। ऐसे ही ये मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए में जो है वो, जापान के लिए जो है amazon.jp हम यूज करेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या यूज होता है, amazon.com.au। ये फिर आप ये इस तरह लिखेंगे तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस के लिए हम ऐसे करेंगे। और सिंगापुर के लिए amazon.sg, इंडिया के लिए amazon.in, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए amazon.com, कनाडा के लिए जो है amazon.ca,
इस तरह से ये आप सारी जो है वो मार्केट प्लेसेस को आप देखिएगा और आप इसको समझिएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम जब वर्किंग करेंगे तो आप जब मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आप फौरन से पहचान लेंगे कि ये कहाँ की है, ठीक है ना, कौन सी मार्केट प्लेस की है। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमारे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इंशाल्लाह आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। मैम अभी आपने पीछे एक वो क्वेश्चन ये समझाया था जिसमें वो सारा कुछ था, एलएलसी एजेंट वगैरह लिखा हुआ था एक पेज पे पीछे। जी होलसेल के, जी जी होलसेल के ऊपर, वो एज अ वीए भी करना पड़ेगा सबको हमें? मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक मिनट। जी जी ये वाला मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी, इसमें देखें आप जो है जो एलएलसी है ये आपके क्लाइंट की होती है, ठीक है। जी जी बैंक अकाउंट भी आपके क्लाइंट का होगा। हाँ, अगर आप खुद से अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जी जी होलसेल बिजनेस खुद से करने जा रहे हैं तो ये सब चीजें आपके अपने पास होनी चाहिए और ये फिर आप बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है अगर आप सिर्फ बीए जो है वो सिर्फ अपनी सर्विसेज देता है और चार्ज करता है। अब ये देखें ठीक वेबसाइट है जो है ये वेबसाइट डेवलपर ने बनानी है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट ठीक है और जो एलएलसी है वो एजेंट ने बनानी है, ठीक है। आपको जो है वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो हम करेंगे, पहले मैंने आपको पहले बताया था ब्रांड रिसर्च और वो प्रोडक्ट फाइंडिंग, और देन जी जी उसको हम जो है वो अपने क्लाइंट को उसको सेल करेंगे। वीए की वर्किंग ये होती है। फिर आप सेलर सेंट्रल है, आपका क्लाइंट आपको वो प्रोवाइड करेगा, आप उस पे वर्किंग करोगे, ठीक है। वो भी ठीक आपने है अपना खुद का नहीं बनाना, वीए सिर्फ ठीक है अपनी सर्विसेज देता है। हाँ, ठीक है जो लोग आप में से खुद बिजनेस अपना करना शुरू करेंगे उनको फिर इन चीजों का पता होना चाहिए और वो इन सही चीजों को पूरा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है सही हाँ, ठीक हो और गया। जैसे कि आप बिल्कुल अब आपको थोड़ा नहीं अब आइडिया, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं जो है वो आपको लेक्चर दूंगी और उसके बाद में आपको कैसे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है और जी कैनवा पे कैसे आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूंगी ताकि आप पढ़ने के बाद आपको फौरन समझ आ जाए कि हमने कैसे अपनी वर्किंग को जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी मैम इसकी रिकॉर्डिंग आप कर रही हैं तो ये हमें भी आप सेंड करेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी और जो है हम इसको करके अपलोड आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे इसका लिंक, ठीक है। फिर वो आपके पास लिंक आ जाएगा, फिर आप खुद भी देख ठीक सकते। है किसी और स्टूडेंट का कोई भी ठीक है क्वेश्चन थैंक हो यू। तो कर सकते हैं, नहीं मैम तो एक क्लास बात को वाइंड अप पूछना था। करें। जी, कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम क्लाइंट जो है वो कहीं से भी हो सकता है? बिल्कुल, कहीं से भी हो सकता है। वो तो देखिए आप जब अपना सारा सीख जाएंगे फिर हम आपने कैसे जो है वो क्लाइंट को फाइंड करना है, कैसे आपको आपने क्लाइंट ढूंढना है, वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी आपको सिखाएंगे। और वो कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो पाकिस्तान का हो, वो इंडिया का भी हो सकता है, वो अमेरिका का भी हो सकता है, कनाडा से भी हो सकता है। आपने तो पाकिस्तान में बैठ के अपनी सिर्फ सर्विसेज देनी है उसको, अगर आप ओके मैम। एज अ वीए, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ, चले ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपका ऑफ होगा, परसों आपकी क्लास होगी, तो इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।